नमस्कार। चलिए आज भारत की सड़कों के सफर पर निकलते हैं। हम समझेंगे कि आज हम जो शानदार हाईवेज देखते हैं उनकी नींव कैसे रखी गई। ये कहानी है प्लानिंग की, इंजीनियरिंग की और एक देश को जोड़ने के विजन की। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो सबसे पहले जरा सोचिए 1947 का भारत, एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है। उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, अपने लोगों को, सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक जल्दी और सुरक्षित तरीके से पहुंचाया कैसे जाए। उस वक्त की सड़कें सच कहें तो थी ही नहीं, और जो थीं भी उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। और यही आप कह सकते हैं देश की तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर था। देखिए, एक कमजोर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसके उद्योग और उसके विकास के रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा देता है। सीधी सी बात है, अच्छी सड़कें किसी भी देश के विकास की धमनियों जैसी होती हैं। तो हमारे इस विश्लेषण का सफर यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ सड़कें बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी है, जहां इंजीनियर्स को लगभग जीरो से एक पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा करना था। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर टीम अपने अपने अलग नापतौल के सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। कोई इंच में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में। क्या बनेगा? एकदम खिचड़ी। उस समय भारत की सड़कों की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं, कोई एक जैसे नियम नहीं। और फिर हमारी कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, जिसका काम था इस पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचना और एक ठोस काम करने वाला हल निकालना। इस जयकर कमेटी को हम एक तरह से वो डॉक्टर कह सकते हैं, जिसे भारत के रोड सिस्टम की सेहत जांचने के लिए बुलाया गया था। ये भारत की पहली ऐसी एक्सपर्ट बॉडी थी जिसने एकदम सिस्टमैटिक तरीके से देश की सड़कों की ज़रूरतों को समझा और एक लंबा टिकाऊ प्लान सुझाया। इस कमेटी का सबसे ज़रूरी, सबसे अहम सुझाव क्या था? उन्होंने कहा कि देखो, अलग अलग जगह सड़कें बनाने से पहले पूरे देश को मिलकर यह तय करना होगा कि एक अच्छी सड़क आखिर बनती कैसे है, और इसके लिए एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो सबके लिए एक जैसे नियम कानून बनाए। और जयकर कमेटी के इसी सुझाव से जन्म हुआ इंडियन रोड्स कांग्रेस का, यानी IRC का। इसे आप भारतीय सड़कों के लिए एक ऑफिशियल रूल बुक समझ सकते हैं। इसके बनाए गए कोड्स और स्पेसिफिकेशंस आज भी पूरे देश में फॉलो किए जाते हैं। इसका मेन काम था सड़क बनाने की साइंस को बढ़ावा देना और पूरे देश में एक रूपता लाना। तो एक बार याद कीजिए, सड़कों के लिए एक जैसे स्टैंडर्ड्स बनाने वाली उस पहली संस्था का नाम क्या था? जी हां, इंडियन रोड्स कांग्रेस या IRC। बहुत बढ़िया। तो अब नियम तो बन गए, रूल बुक तैयार हो गई। अगला कदम क्या था? इन नियमों का इस्तेमाल करके पूरे देश के लिए एक नक्शा बनाना, एक मास्टर प्लान तैयार करना। हुआ यूं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद देश के सभी चीफ इंजीनियर्स नागपुर में इकट्ठा हुए। युद्ध ने सड़कों की हालत और भी खराब कर दी थी, और सबको यह महसूस हुआ कि अब एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड प्लान की सख्त जरूरत है। और यहीं से जन्म हुआ नागपुर प्लान का, भारत का पहला 20 साला सड़क विकास प्लान। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था। पहली बार ऐसा हुआ कि छोटी छोटी बिखरी हुई सड़कों के बारे में सोचने की जगह पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाले एक नेशनल नेटवर्क का विजन सामने आया। ये सोच सिर्फ सड़कें बनाने की नहीं थी, बल्कि भारत को एक दूसरे से जोड़ने की थी। तो बताइए, भारत के उस पहले 20 साला रोड डेवलपमेंट मास्टर प्लान का क्या नाम था? बिल्कुल सही, नागपुर प्लान। नागपुर प्लान के बाद दूसरा 20 साला प्लान भी आया, जिसने उस नींव पर आगे काम किया। लेकिन असली, आप कह सकते हैं, जो बड़ा बदलाव आया वो था तीसरे 20 साला प्लान के साथ। इसने आधुनिक भारत की बढ़ती जरूरतों को समझा और उस सपने को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। देखिए, नागपुर प्लान का लक्ष्य था देश को बुनियादी तौर पर जोड़ना, मतलब एक ढांचा, एक स्केलेटन तैयार करना। वहीं तीसरे प्लान का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। इसका गोल था सड़कों का घनत्व बढ़ाना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना और भारत को तेज रफ्तार ग्रोथ के लिए तैयार करना। और इस नए लक्ष्य को पाने के लिए तीसरे प्लान ने सड़कों को बहुत ही साफ साफ कैटेगराइज किया। सबसे ऊपर देश की सुपर हाईवे लेन यानी एक्सप्रेसवे, फिर पूरे देश को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे, उसके बाद राज्यों के अंदर बड़े शहरों को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे, फिर जिलों को जोड़ने वाले मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और आखिर में देश की जड़ों तक पहुंचने वाली यानी गांवों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कें। इस प्लान का एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस लक्ष्य था रोड डेंसिटी को बढ़ाना,
मतलब देश के हर कोने में ज्यादा से ज्यादा सड़कें हों। टारगेट रखा गया कि हर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम से कम 82 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएं। जैसे एक मकड़ी अपने जाले को और भी घना और मजबूत बनाती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ। ये प्लान सिर्फ सड़कों की लंबाई बढ़ाने के बारे में नहीं था। इसमें नए एक्सप्रेसवे बनाने, टोल रोड शुरू करने जैसी बहुत दूर की सोच वाली बातें थी। और हाँ, इतने बड़े काम के लिए सिर्फ सरकारी पैसा काफी नहीं था, इसलिए पहली बार प्राइवेट सेक्टर को भी सड़क निर्माण में शामिल होने के लिए बढ़ावा दिया गया। चलिए, एक आखिरी सवाल। तीसरे सड़क प्लान ने सबसे ऊंची और सबसे तेज रफ्तार वाली सड़कों की कैटेगरी को क्या नाम दिया था? जी हां, एक्सप्रेसवे। तो चलिए, अब इस पूरे सफर का निचोड़ समझते हैं। एक नजर डालते हैं कि भारत के हाईवे विकास की कहानी के मुख्य पड़ाव कौन-कौन से रहे। तो कहानी शुरू हुई बिना किसी नियम कानून के। फिर 1934 में जयकर कमेटी की सिफारिश पर आईआरसी ने स्टैंडर्ड बनाने की नींव रखी। उसके बाद नागपुर प्लान ने उस नींव पर पहला राष्ट्रीय नक्शा बनाया, और फिर तीसरे प्लान ने उस नक्शे को एक आधुनिक, हाई स्पीड और हाई डेंसिटी नेटवर्क के विजन में बदल दिया। ये जो कहावत है, ये इस पूरी कहानी का सार है। अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका ने अपनी सड़कें नहीं बनाई, बल्कि सड़कों ने अमेरिका को बनाया। ये बात दिखाती है कि एक मजबूत हाईवे नेटवर्क सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं होता, वो किसी भी देश की तरक्की और एकता का इंजन होता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये सारे प्लान्स भारत के विकास का सॉफ्टवेयर थे, और आप जैसे भविष्य के इंजीनियर्स इसका हार्डवेयर बनाते हैं। जो आज आप किताबों में पढ़ रहे हैं, वही कल देश की जमीन पर हकीकत बनकर खड़ा होगा। और आगे का रास्ता, वो तो और भी ज्यादा रोमांचक है। स्मार्ट हाईवेज, सस्टेनेबल मटेरियल्स, इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये भविष्य की चुनौतियां भी हैं और अवसर भी। ये योजनाएं तो बस एक शुरुआत थी। असली काम तो अब शुरू होता है, जहां इंजीनियरिंग सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को आकार देने का एक जरिया है। ये सफर अब आपका है।